Hello everyone, this is Kunal Shah, Head of Commodity Research from Nirmal Bang. We do this monthly outlook on precious metals where we try to navigate you about the outlook on what has happened during the month of March and what is likely to happen in the month of April. March month पे हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर दोनों ने ऑल टाइम हाई टेस्ट किए. सो गोल्ड ने इंडियन एक्सचेंज पे अराउंड 92,000 और सिल्वर की बात करेंगे तो हमने 1,03,000 तक के भाव ट्रेड करते हुए देखे थे. सो ये जो दोनों में जो बुलिश ट्रेंड हमने देखा था, उसके बाद ऑन 4th of April द वर्ल्ड वाज वेटिंग फॉर द यूएस टू कम अप विद रिटेलिएटरी टैरिफ्स और यूएस ने सबको सरप्राइज कर दिया. 10% फ्लैट रिटेलिएटरी टैरिफ पूरे वर्ल्ड पे लगा दिया और चाइना पे 54% टैरिफ 20 और उसके बाद नए 10 और पहले के 24. सो 52-53% टैरिफ अगर चाइना पे यूएस लगाता है तो आप समझ सकते हैं कि चाइनीज इकोनॉमी पे इसका कितना नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा. और चाइना इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ बुलियंस, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बुलियन और चाइना का इकोनॉमिक आउटलुक खराब हो जाएगा. इससे चाइना में कमोडिटी के प्राइस नीचे आ जाएंगे, जो फैक्ट्रीज लगी हुई है उसका सेल्स कम हो जाएगा. और ये टैरिफ जब लगाए रिटेलिएटरी टैरिफ ट्रम्प ने, तो इसमें एक स्पेशल क्लॉज है कि जो कंट्री के ऊपर टैरिफ लगाया है अगर वो अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करता है तो ये टैरिफ उतने ही परसेंटेज से और बढ़ेंगे. तो अभी कोई एस्केप नहीं है. पूरा असमंजस का माहौल वर्ल्ड में एक बार क्रिएट हो चुका है ये टैरिफ के कारण और चाइना इज राइट नाउ एट द सेंटर पॉइंट, जिसको बहुत दिक्कतें होगी आगे जाके ये टैरिफ कंटिन्यू रहते हैं. तो सो अंटिल यूएस और चाइना के बीच में कोई निगोशिएशन होता है तब तक ये असमंजस का माहौल चालू रहेगा. गोल्ड लॉजिकली ऐसे अनसर्टेनिटी में बढ़ता है, बट ये टैरिफ रेट कट्स ये जितने भी रीज़न है जो गोल्ड में एक मेजर रैली के लिए एक स्ट्रॉन्ग केस बनाए रखे थे, वो सब रीज़न गोल्ड में प्राइस इन हो चुके हैं. मेरा टारगेट था 2025 का कि गोल्ड $3,100 टेस्ट करेगा और मैक्सिमम 3,150. तो वो टारगेट मार्च एंड में ही आ गया है. तो मैं एक्सपेक्ट करता था दिवाली तक गोल्ड $3,100 तक जा सकता है या $3,050 जा सकता है. तो जितने भी पॉजिटिव रीज़न है गोल्ड और सिल्वर में वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुके हैं. तो यहाँ से गोल्ड हर रैली पे सेल करना चाहिए, 3180 के ऊपर नहीं जाना चाहिए और धीरे धीरे ये फर्स्ट टारगेट 2950, सेकेंड टारगेट $2,900, थर्ड टारगेट $2,850. गोल्ड में मुझे मंदी नज़र आ रही है. रीज़न मंदी का कुछ नहीं है, बट ऑल तेजी के जितने भी रीज़न है वो प्राइस्ड इन हो चुके हैं. तो इसके कारण गोल्ड में आपको एक प्रॉफिट टेकिंग ये अप्रैल मंथ में देखने मिलेगा. सिल्वर विल नॉट बी डिफरेंट. मेटल्स में बिकॉज प्रॉब्लम है, मेटल्स में मंदी का माहौल है, उसके कारण सिल्वर ज़्यादा गिर रहा है. मेरा व्यू थोड़ा सिल्वर पर बुलिश था, बट मुझे नहीं मालूम था कि ट्रम्प साहब इतना एग्रेसिव टैरिफ लगाएंगे. तो सिल्वर में भी नीचे आ गए. तो डिमांड और सप्लाई साइड से ये इंटैक्ट ही है, बट जब तक देयर इज अ नेगोशिएशन गोइंग ऑन बिटवीन यूएस एंड चाइना एंड देयर इज सम पॉजिटिव आउटकम, तब तक कोई बड़ी तेजी इमीडिएटली नहीं हो पाएगी. लॉन्ग टर्म फंडामेंटल सिल्वर के मजबूती लग रहे हैं. सिल्वर आउट परफॉर्म भी एक टाइम के बाद करेगा. जो मेरा व्यू था कि नियर टर्म में करेगा वो भी थोड़ा साउथ वर्ड्स गया है. सो मेरी राय में ये गोल्ड और सिल्वर में है. सिल्वर में मैक्सिमम 89,000 ऑन MCX, $30.50 $30 के आसपास सपोर्ट लेना चाहिए. सिल्वर में गोल्ड 2850 $2,900 के बीच में सपोर्ट लेना चाहिए. तो मेरी राय में हर उछाले पे बेच के काम कीजिए. Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon to never miss an update from Nirmal Bang.